खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे, मां तुझे हम अभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। किसी शायर ने यह लिखते हुए शायद उस बुजुर्ग महिला के दर्द का एहसास किया होगा जो बूढ़ी होते ही तन्हा हो गई। तरक्की के शोर और चकाचौंध में डूबी देश की राजधानी से कोई बिछड़ता जा रहा है। जो कल तक अपनों के बीच थी वो आज बेहद अकेली हो चुकी है। वक्त के साथ बुढ़ापा के आया, हर खुशी हर सहारा अपने साथ ले गया, फिर भी वो खुश है और दुआ दे रही है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। ऊपर जाने वाले हैं, अब किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान उनको खुश रखे, हम यहाँ पे खुश हैं। देखो मैं जिंदा हूँ मेरे बच्चों, तुम्हारे बगैर खुश हूँ ये कह नहीं सकती, पर फिर ये सोचकर खुद से खुश हो लेती हूं कि चलो मुझे खुद से दूर कर तुम सब अपनी अपनी दुनिया में खुश हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए नहीं चाहती कि तुम लोग मुझे इस हाल में देखो। मुस्कुराहटों में लिपटे हमारे दर्द को देखकर कहीं तुम समझ ना जाओ कि एक बूढ़ी और कमजोर माँ का अकेले जीना कैसे तिल तिल कर मरने से भी बदतर होता है। मुझे पता है मेरे बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो। तुम्हारी तेज रफ्तार तरक्की पसंद दुनिया में शायद हम जैसी बूढ़ी और बेकार माओं के लिए कोई जगह नहीं है। पर एक बात कहूं, जब तुम भी हमारी इस उम्र में पहुंचोगे तो तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि कितनी तकलीफें उठाकर 9 महीने अपना खून पिलाकर जिसे इस दुनिया में आने के लायक बनाया, वही जब बड़ा होकर बूढ़े माँ बाप को अपने घर अपनी दुनिया से निकाल कर फेंक दे तो कैसे दिल सीने में घुट कर रह जाता है। नहीं बेटे, घर तो घर होता है, आश्रम आश्रम होता है। तुम ये न समझना कि हम कभी तुमसे नफरत करेंगे। हम जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की खुशियां अब कुछ और हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि तुम्हारी उस खुशी का पैबंद भी बन सके। हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है बच्चों। तुम्हारे सामने जरूर कोई मुश्किल रही होगी जो तुमने हमें अपनी जिंदगी और घर दोनों से दूर कर दिया। पर बच्चों, जब तुम्हारे बच्चे बड़े और तुम भी हमारी तरह बूढ़े हो जाओगे ना, तब जान जाओगे कि औलाद से दूर रहने की तड़प क्या होती है। नाराज मत होना, कोई शिकायत नहीं कर रही, पर तुमसे बस सिर्फ एक बात पूछने की हिम्मत कर रही हूं बेटे। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। बेटे, बस इतना बता दो, तुम ठीक तो हो ना? मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। मां कहो तो एक शब्द, समझो तो सारा जहां। मां, जी हां, ये एक मां की ही फरियाद है, एक मां का दर्द, एक मां की तड़प। और आज हम आपको इस एक मां के जरिए ऐसी कई माओं से मिलवाएंगे जिनसे खुद उनके अपने बच्चों ने किनारा कर लिया है। न सिर्फ उन्हें अपनी जिंदगी से बल्कि घर से भी निकाल दिया है। ये वो माएं हैं जिनकी बूढ़ी आंखों में अब कभी न खत्म होने वाला इंतजार है, क्योंकि ये जानती हैं कि जिस बेटे पर आंचल डालकर हर धूप छांव से बचाया,
वही आंखों का तारा अब माँ के साथ रहना नहीं चाहता। माँ का दिल समंदर से भी गहरा होता है, लेकिन कलेजे के टुकड़े ने जो गम दिए हैं वो समंदर रह रहकर आंखों से छलक पड़ता है। आंखें नम है, दिल परेशान है और सुबह लगभग खामोश। फिर भी आज माँ बोलेगी, बेटा सुन रहा है ना तू। अंकित यादव, दिल्ली, आज तक। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। माँ का आंचल और उसका एहसास इस कदर आखिरी सांस तक बेटे के साथ रहता है कि उसे हर मुसीबत में महफूज रखता है। लेकिन माँ की ममता के बदले उसे किस बात की सजा दी जा रही है? दिल्ली के बुजुर्ग आश्रम में सैकड़ों माँ हैं, उनके बेटे सलामत हैं, लेकिन माँ को खुद से दूर कर दिया। क्यों? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। मेरे लाडले तू कहाँ है? बचपन में तेरे हर लड़खड़ाते कदम पर मैं सहारा बनी। अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। आ मेरे लाल, मेरे कांपते हाथों को थाम ले, मेरे लड़खड़ाते कदमों को सहारा दे दे। यही गुजारिश कर रहा है माँ का दिल। अपनों को तलाशती बूढ़ी आंखें, खिलौनों में अपने बच्चे तलाशती माँ। चेहरे की झुर्रियों की तरह शायद किस्मत भी चमक खो चुकी है, तभी तो माँ का इंतजार खत्म ही नहीं होता। माँ भी सलामत और बेटा भी, लेकिन अब दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये फासला 7 समंदर से भी बड़ा मालूम होता है। माँ चाहकर भी बेटे के पास जा नहीं सकती, और बेटा है कि माँ के पास आना ही नहीं चाहता। माँ के रूंधे गले से जितनी भी आवाज निकल पाती है वो भगवान के बाद बेटे बेटियों को ही याद करती है। मेरे राम रहे तू संत का संत तेरे। माँ के चेहरे की चमक भी हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे मत का। श्री महानंद गिरी जी महाराज, माता राम बेटी वृद्धाश्रम संचालक, आप सबकी सेवा में और देख रेख में मैं उपस्थित यहाँ पर 24 घंटे रहता हूँ। हमारे यहाँ पर काफ़ी वृद्ध बाबा रहते हैं जिनके लिए अत्यंत आवश्यकता है इनके सहयोग की, जिसमें दाल, आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती और अन्य चीज़ों से सहयोग कर सकते हैं। और आपको और आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस आश्रम की समय समय पर खबर लेते रहते हैं। हमारे यहाँ पर वृद्ध जो गेट पर छोड़ जाते हैं या फुटपाथ से आना या पुलिस के द्वारा इनको भर्ती करना, ये सब वृद्धों की यहाँ पर सेवा होना, ये आप सब लोगों का सहयोग और सहायता की बड़ी आवश्यकता है। जो ये वृद्ध बेचारे बेसहारा लावारिस हो जाते हैं, ये लावारिस महसूस ना करें। आपका प्यार मिले, आपका दुलार मिले, आपका सहयोग मिले, इसके लिए हमारे वृद्ध बाबा आपके लिए दिन रात परमपिता परमात्मा से यही विनती करते हैं, आपका घर परिवार फले फूले और धन दान से भरपूर रहे। जय श्री कृष्ण।